अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। माशाल्लाह नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई की सबसे मशहूर व मारूफ बारगाह हज़रत पीर मखदूम फ़की अली माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह पर। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुकम्मल सवाने हयात और आपकी करामतों का जिक्र करेंगे, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हज़रत शेख मखदूम फ़की अली माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत बासआदत 10 मुहर्रमुल हराम 776 हिजरी बामुताबिक 1372 ईस्वी को रात के वक्त मुंबई माहिम में हुई। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इसमें मुबारक नामे नामी शेख अली रखा गया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इल्म फ़िक़्ह में महारत हासिल की, इसलिए फ़की का लक़ब पड़ गया और वालिदा मजीदा की खिदमत के सिलसिले में मखदूम का खिताब मिला। लिहाजा आपका पूरा नाम हज़रत शेख मखदूम फ़की अली माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर हुआ। आपके वालिद गिरामी का नाम मौलाना शेख अहमद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल था, जो अपने ज़माने के मशाइख उलमा में शुमार किए जाते थे, और वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बिनते नाकुदा हुसैन था। आपके नाना यानी नाकुदा हुसैन बहुत बड़े ताजिर थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुरैश के नावेद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका ख़ानदानी लक़ब बरू है, जिससे आपका कोकनी होना साबित होता है। इसलिए कोकनी हजरात आपके ज़ाते गिरामी पर जितना भी फ़ख्र करें उतना कम है। हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आबा व अजदा अरबी असल थे, अरब ही में आबाद थे, मगर जब हिजाज बिन यूसुफ का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया, खास करके सादात पर जब वो जुल्म करने लगा, हत्ता कि हज़ारों उलमा व मशाइख को उसने शहीद करवा दिया, तो आपके आबा व अजदा तर्के वतन पर मजबूर हो गए। चुनांचे आपके आबा व अजदा अपने अहल व अयाल के साथ कश्तियों के ज़रिए समंदरी सफ़र तय करके हिंदुस्तान पहुँचे और कोकन के इलाके में सुकूनत इख्तियार कर ली। बाद में ख़ास कस्बा माहिम में आबाद हो गए। सरकार मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बचपन ही से बड़े ज़हीन और आलिमुल तबा थे। वालिद गिरामी के ज़ेरे साए पलते रहे, और जब आप होशियार हुए तो वालिद माजिद ने आपको खुद पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को रोज़े अज़ल से ही ख़ास बंदों के ज़ुमरे में शुमार किया था। इसलिए अक्ल व फ़िरासत ख़ास तौर पर अता फरमाई थी। ज़िहानत और कुदरती ज़िहानत भी इस पर वली कामिल और नामवर आलिम वालिद माजिद की तालीम सोने पर सुहागा साबित हुई, और आप बहुत जल्द यानी सिर्फ 9 बरस की उम्र में उलूम शरिया यानी कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक और फ़लसफ़े के फ़ाज़िल अजल और जय्यद आलिम हो गए। अभी आपको उलूम शरिया से फ़ारिग हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि मशीयत इलाही से 25 जुमादिल आखिर यानी 785 हिजरी को आपके वालिद गिरामी विसाल फरमा गए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बहुत मलाल हुआ, मगर चूँकि वालिदा मोहतरमा मौजूद थी, इसलिए लिहाजा वो गम जल्द ही कम हो गया, और सरकार मखदूम शाह बाबा वालिदा की निगरानी में परवरिश पाते रहे। और आपके वालिद माजिद का मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के कल्याण में मौजूद है। वालिद मोहतरम के अचानक विसाल की बिना पर आपका तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया, इसलिए आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत परेशान रहने लगे। इल्म हासिल करने का शौक़, इस पर यह परेशानी बढ़ती ही गई, हत्ता कि एक रोज़ आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वालिदा की खिदमत में अर्ज़ की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं दूसरी जगह, खास करके अरब ममालिक में इल्म हासिल करने के लिए चला जाऊं। आपकी वालिदा माजिदा अपने ज़माने की बहुत बड़ी वली कामिला और मुस्तजाबुद दावत बंदी थी। आपकी वालिदा ने जवाब दिया, देखो बेटे शेख अली, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम्हारी जुदाई किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर शायद कहीं मैं मर जाऊँ। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, मुसब्बिबुल असबाब है, वो यहीं पर तुम्हारे लिए कोई ज़रिया पैदा कर देगा और तुम्हारी आरज़ू पूरी हो जाएगी। वालिदा का यह जवाब सुनकर आप खामोश हो गए, और उसी दिन आपकी वालिदा माजिदा ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को इल्म का शौक़ है, उसकी इस तिश्नगी बुझाने और हुसूल इल्म के लिए कोई रहबर और मौल्लिम अता कर। वली कामिला दुआ करें और कबूल ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आपकी वालिदा की दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो गई, और मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आदत थी कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद आप दरिया के किनारे जाया करते थे। आज भी हस्बे दस्तूर आप दरिया के किनारे गए तो एक ऊंचे पत्थर पर जो दरिया के किनारे था, एक हसीन व पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग को उस पत्थर पर बैठा हुआ देखा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को क्या मालूम था कि ये कौन है, लेकिन खानदानी शराफत की बिना पर आपने उन बुजुर्ग को सलाम किया, और उन बुजुर्ग ने भी सलाम का जवाब बड़ी नरमी से दिया और आपको प्यार से अपने करीब बुलाया। सरकार मखदूम शाह बाबा करीब गए और अदब से खड़े हो गए। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि शेख अली, हमको मालूम हुआ है कि तुम्हें इल्म तरीक़त हासिल करने का शौक़ है, इसीलिए तुम अरब जाना चाहते हो।
मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुताजिब होकर फरमाया, जी हाँ। फिर उन बुजुर्ग ने फरमाया कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद यहीं चले आया करो, हम तुमको पढ़ाएंगे। अब तुम्हें अपनी वालिदा माजिदा को छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और फरमाया कि मैं खिज़्र हूँ, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमको इल्म दीन सिखाऊँ, लेकिन याद रखना ये राज की बात है, किसी से कहना नहीं। चुनांचे हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद समंदर के किनारे पहुँचते और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम आपको इल्म मारिफत व तरीक़त से आगाह करते, यानी तालीम देते। फिर चंद रोज़ बाद एक दिन आपकी वालिदा माजिदा ने पूछा कि बेटे शेख अली, तुम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद कहाँ चले जाते हो? मुझे मालूम हुआ है कि तुम रोज़ दरिया के किनारे जाते हो और वहाँ इल्म हासिल करते हो। अब आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी कश्मोकश में पड़ गए, सोचने लगे कि क्या कहूँ। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने तो मना किया है और वालिदा पूछ रही हैं, और अगर वालिदा को जवाब ना दूँ तो बेअदबी हो जाएगी, और झूठ बोलूँ नहीं। बिलाखिर वालिदा माजिदा के सामने सारा का सारा माजरा बयान कर दिया। ये वाक़या सुनकर वालिदा माजिदा खामोश हो गई। तो फिर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह सोचने लगे, देखिए क्या होता है। खैर दूसरे रोज़ जब आप समंदर के किनारे पहुँचे तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को ना पाया। बहुत रंजीदा हुए, समझ गए कि नाफरमानी की वजह से ये सब हुआ है। अफसोस करते हुए घर पहुँचे। फिर वालिदा की खिदमत में अर्ज़ की कि कल आपको उस रात से आगाह कर दिया, लिहाजा आज खिज़्र अलैहिस्सलाम नहीं आए, अब क्या होगा? वालिदा ने तसल्ली दी, समझाकर कहा, बेटे घबराओ नहीं, खुदा कादिर मुतलक है, वो फिर गैब से कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेगा। उसी रात आपकी वालिदा ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि ऐ मेरे खुदा, मेरे बच्चे के गम को दूर कर और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को भेज दे। फिर दूसरे दिन सुबह को हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हस्ब आदत समंदर के किनारे पर पहुँचे और दूर ही से देखा कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। दौड़कर करीब गए, सलाम किया और अदब से खड़े हो गए। अभी आपने कुछ कहा भी ना था कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शेख अली, तुम्हारी वालिदा माजिदा वली कामिला हैं, उनकी दुआ को खुदा ने कबूल की है और मुझे दोबारा आने का हुक्म मिला है। ये कहकर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने एक लुकमा गालिबन रोटी निकाली और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से फरमाया कि इसे खा लो। हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बिस्मिल्लाह कहकर वो खा लिया। उस लुकमे का खाना था कि सारे गैब के पर्दे आपके सामने से उठ गए और आपका सीना नूर से मुनव्वर हो गया। सुबहान अल्लाह। फिर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब तालीम की ज़रूरत नहीं है, जाओ ज़िक्र इलाही में मशगूल रहो। इसके बाद से सरकार मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर ख़ास तौर पर फैज़ान इलाही की रहमत बरसने लगी और ये सब वालिदा माजिदा की दुआ का असर था। और वो पत्थर जिस पर बैठकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया करते थे, वो आज तक वहीं समंदर में मौजूद है। बचपन ही से हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी वालिदा की बहुत खिदमत किया करते थे और कभी किसी हाल में उसमें फ़र्क आने ना दिया। यहाँ तक कि एक रोज़ रात में आपकी वालिदा माजिदा आराम फरमा रही थी। लेटे लेटे आपको आवाज़ लगाई, शेख अली पानी ले आओ। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह पानी लेने के लिए गए और जब वापस आकर देखा तो वालिदा सो गई हैं। आप रात भर पानी हाथ में लिए हुए वालिदा के सिरहाने खड़े रहे और अदब की वजह से उनको जगाया नहीं कि कहीं वालिदा की नींद में खलल पैदा ना हो जाए। आखिर में सुबह सादिक हो गई और वालिदा की आंखें खुली तो देखा कि बेटा पानी लिए हुए खड़ा है। पूछा, बेटा तुम कब से पानी लिए खड़े हो? तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जवाब दिया, जब आपने पानी तलब किया तो मैं पानी लेकर आया, मगर आप सो गई, लेकिन मैं खड़ा रहा कि आप जागे तो पानी दे दूं। वालिदा माजिदा ये सुनकर बहुत खुश हुई और फरमाया कि तुम इतनी खिदमत करते हो तो इंशाअल्लाह एक दिन तुम मखदूम और फ़कीह के नाम से मशहूर हो जाओगे। और उसी वक्त आपकी वालिदा माजिदा ने नमाज के बाद बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को तो अपना दोस्त बना ले, यानी वली बना ले। वालिदा की दुआ कबूल हो गई और हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हुए और मुकर्रब हो गए और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को मखदूम का खिताब मिल गया। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अभी 10 बरस के थे, मगर उलूम ज़ाहिरी व मानवी से होकर विलायत में भी काफ़ी बुलंद मर्तबे के हामिल हो गए। आपके घर में एक बकरी थी जिससे आपको बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह किसी ज़रूरत की बिना पर कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए तो यहाँ घर में बकरी अचानक बीमार होकर मर गई। आपकी वालिदा माजिदा ने उस बकरी को दरिया के किनारे फेंकवा दिया। जब आप वापस आए और बकरी को मौजूद ना पाया तो दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि बकरी बीमार होकर मर गई। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत रंजीदा हुए। आपके घर में एक खादिमा थी जिसने बकरी को समंदर के किनारे पर फेंक दिया था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस खादिमा को लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ बकरी को फेंका था। वहाँ पहुँचकर आपने उस खादिमा को वापस घर जाने के लिए कहा। वो खादिमा वहाँ से गई और थोड़ा दूर जाकर वापस आई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बकरी से कह रहे थे, चलो उठो, हमें घर जाना है, वहाँ अम्मी जान इंतजार कर रही हैं। उस खादिमा ने देखा कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इतना फरमाना ही था कि वो बकरी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ चलने लगी। सुबहान अल्लाह।
ایک بار ایک ہندو व्यापारी का बेशुमार सामान भरा हुआ जहाज माहिम से रवाना हुआ मगर 7 साल तक वापस न आया। तो उसने ज्योतिषी से पूछा तो उसने बताया कि जहाज समंदर में डूब गया है। उस व्यापारी का एक मुस्लिम दोस्त भी था। जब उसको पता चला तो वो उसे हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास लेकर आया। आपने उसे नीचे बिठाकर अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। उसके बाद आपने फरमाया तुम्हारा जहाज आज शाम तक वापस आ जाएगा। जब शाम को वो शख्स समंदर के किनारे गया तो उसने देखा कि वो जहाज जो 7 साल पहले पानी में डूब गया था वो सब सामान के साथ किनारे पर सही सलामत पहुंच गया है। ये करामत देखकर वो हिंदू व्यापारी और उसका तमाम परिवार कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और मुशर्रफ इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स को कहीं दूर सफर पर जाना था। उसके पास कीमती हीरे जवाहरात थे। उसने सोचा कि इन्हें अपने साथ ले जाना ठीक नहीं, बेहतर है कि किसी ईमानदार शख्स के पास इन तमाम सामान को अमानत रख दूं। उसने हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में सुना था, इसलिए वो आपके पास आया और अपने हीरे जवाहरात उन्हें दिए और कहा जब मैं सफर से वापस आऊंगा तो ले जाऊंगा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक कुएं के पास खड़े थे। आपने उसके तमाम सामान को कुएं में फेंक दिया। वो कहने लगा अब आप उसे वापस कैसे लाएंगे? आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया तुम जब चाहो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। मगर वो नहीं माना। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुएं में हाथ डाला और अपनी मुट्ठी में जवाहरात लेकर हाथ बाहर निकाला। ये करामत देखकर वो शख्स शर्मिंदा हुआ और आपसे माफ़ी चाही। आपने उस शख्स को माफ़ किया और उनमें से कुछ हीरे उसे वापस दिए और बाकी को फिर से कुएं में फेंक दिया। सुबहान अल्लाह। एक नौजवान लड़का हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर के करीब रहता था। उसकी एक लड़की के साथ मंगनी हुई थी और कुछ दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली थी। इस दौरान एक अरब ताजिर ने उस लड़की को देखा और वो उसे पसंद आ गई। वो उस लड़की के बाप के पास आया और उस लड़की के साथ शादी करने का इजहार किया। उस लड़की के बाप ने सारी बातें उसे बताई तो उस ताजिर ने उस लड़की के बाप से कहा कि मंगनी तोड़ने के लिए मैं उस लड़की को बहुत सारा माल देने को तैयार हूँ। ये सुनकर उस लड़की का बाप राज़ी हो गया और मोहल्ले में ये बात फैल गई। जब हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस लड़की के बाप के पास उसको समझाने के लिए गए तो उसने कहा ये लड़का और ये अरब ताजिर दोनों हज के लिए जाएं और दोनों में से जो पहले माहिम वापस आएगा उससे मैं अपनी बेटी का निकाह करूँगा। इसके बाद वो अरब ताजिर फ़ौरन हज के लिए निकल गया, मगर वो लड़का मायूस व गमगीन हो गया। हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसे मस्जिद में देखा तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए फरमाया। जब वो लड़का नमाज पढ़कर वापस बाहर आया तो आपने फरमाया अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना। फिर उस लड़के ने ऐसा ही किया और हज़रत मखदूम शाह बाबा उस लड़के को लेकर पानी के हौज़ के अंदर दाखिल हो गए और जब आपने कहा तो उस लड़के ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो मक्का शरीफ में पहुंच गया है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उससे फरमाया जाकर उस अरब ताजिर से मिल लो, मगर उसको ये सब बातें ना बताना। उस लड़के ने उस अरब ताजिर से मुलाकात की और हज के तमाम अरकान अदा किए। फिर वो मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आया तो आपने फिर से उसे माहिम पहुँचा दिया। दूसरे दिन जब वो अरब ताजिर वापस आया तो उसने कहा कि मैंने इस लड़के को मक्का में देखा था। फिर उसे पता चला कि वो लड़का तो एक दिन पहले ही माहिम पहुंच गया है और शर्त के मुताबिक उस लड़की का निकाह इस नौजवान लड़के के साथ ही हुआ। सुभान अल्लाह। एक बार एक मजलिस में कुछ नेक लोगों के दरमियान बात हुई कि हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर में हमेशा मेहमान होते हैं और वो उनकी बहुत खिदमत करते हैं। एक शख्स कहने लगा जो अल्लाह के वली होते हैं वो दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत नहीं करते। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माना। उन्होंने उसे माहिम जाकर खुद देखने के लिए कहा। वो माहिम आकर हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर पर आया तो आपने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया और खाने के वक्त आप भी उसके साथ खाने के लिए बैठे और उसे हर चीज़ चखने के लिए कहा और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह थोड़ा पहले खाना खाकर उठ गए और आपने दस्तरखान से मछली की चंद हड्डियाँ उठा ली और हाथ धोने के बाद आपने उन हड्डियों को पानी के बर्तन में डाल दिया। जब वो शख्स खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए गया तो उसने देखा कि बर्तन में हड्डियों की बजाय जिंदा मछलियां तैर रही हैं। ये करामत देखकर वो शख्स सारी बात समझ गया और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से माफ़ी चाही। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बेशुमार करामतें मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपना ज़्यादातर वक्त इबादत, रियाजत और मुराक़बे में गुजारते। आप बहुत अमीर थे मगर आप अपने माल को गरीबों और मोहताजों की मदद में और मेहमानों की खिदमत में खर्च करते। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने आपको थाने ज़िले का काजी बनाया था और अपनी बहन से आपका निकाह करवाया था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की लिखी हुई बेशुमार किताबें मशहूर हैं, जिनमें से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खुद अपने हाथों से एक कुरान पाक तहरीर फरमाया था, जो आज भी माहिम दरगाह में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार के सिरहाने मौजूद है और रमज़ानुल मुबारक में उस कुरान पाक की ज़ियारत भी करवाई जाती है। और नाज़रीन, हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मुंबई पुलिस को बहुत मोहब्बत है और वो आपसे बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं।
हर साल आपके उर्स में मुंबई पुलिस का संदल सबसे पहले आपकी बारगाह में पेश होता है। आप हज़रत शेख मोहिउद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद और खलीफा हैं और मगरिबी अकबरी सिलसिले के शेख हैं। आपके खलीफा हज़रत शेख सैयद मोहम्मद कोकनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। आपका विसाल 8 जमादुस्सानी 835 हिजरी बमुताबिक फरवरी 1431 ईस्वी को शब जुमा को हुआ। आपका मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ शहर मुंबई माहिम इलाके में समंदर के किनारे पर मौजूद है। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, ये थी हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सवानी हयात और आपकी करामातों के वाक़यात जो हमने आपके सामने बयान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत बिलखुसूस हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़रमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फ़रमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुरादों को पूरी अता फ़रमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा कामिला वाजिला अता फ़रमाए, जो लोग परेशान हल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फ़रमाए, जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फ़रमाए, जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और उनकी गैबी मदद अता फ़रमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला उम्मती मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और बिलखुसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता किसका आमीन का अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मन्नती मुरादी दुआएं पूरी हो जाए। माशाअल्लाह नाजरीन, ये हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह का बुलंद दरवाज़ा है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद जब आप दरगाह में हाज़िरी देंगे तो सबसे पहले हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वालिदा की मज़ार मुबारक है जिनका नाम फ़ातिमा बिनते नाकुदा हुसैन अनकोलिया है। और फिर इन्हीं के पास में हज़रत पीर मखदूम फ़की अली माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार मुबारक मौजूद है। और नाज़रीन, हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिरहाने की तरफ किबले रुख ऊपर साइड आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाथों से लिखी हुई कुरान पाक रखी हुई है। फिर आपकी मज़ार मुक़द्दसा के पैंती जानिब आपकी खादिमा की मज़ार और आपकी बकरी की आराम गाह है। फिर उसके बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह पर जिन्होंने 5 गुंबद बनाए हैं ये उनकी मज़ार है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनका नाम काजी साहब है। और फिर नाज़रीन, समंदर में यहाँ पर हज़रत पीर मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो चिल्ला मुबारक मौजूद है जहाँ पर आप बैठकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल किया करते थे। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसे मस्मार कर दिया है, लेकिन ये चिल्ला मुबारक इसी जगह समंदर में बीच में मौजूद था, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हो। और नाज़रीन, इसी के साथ अभी आप जिस चीज़ की ज़ियारत कर रहे हैं ये मस्जिद नबवी का गिलाफ मुबारक है जो कि तुर्की से माहिम शरीफ में आया हुआ है। और फिर उसके बाद अभी आप जिस चीज़ की ज़ियारत कर रहे हैं ये खाने काबा का गिलाफ है जो कि 600 साल पुराना है और ये हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को तोहफे के तौर पर मिला था, जिसमें गोल्ड और वाइट गोल्ड से कुछ कलिमात लिखे हुए हैं। तो माशाल्लाह नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत पीर मखदूम फ़की अली माहिमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दरगाह ट्रस्टी हज़रत सोहेल खानवानी साहब के साथ। तो माशाल्लाह मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ एजुकेशनल टॉपिक पर कुछ बयान दीजिए शॉर्ट। और सरकार जो इल्म की जस्तजू के लिए जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में तालीम हासिल की है सरकार ने, उसी तरीके से आप कुछ हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज मखदूम शाह का उर्स का दिन का आगाज़ हुआ है, कल उर्स है, आज उसकी खिदमत है। और आप सबको मालूम हुआ कि मखदूम शाह खुद एक स्कॉलर थे। उन्होंने 84 बुक्स लिखी है जो अज़हर यूनिवर्सिटी में है। तफसीर और ईमान उनके हाथ से बना हुआ है और यहाँ एक कलाम पाक है जो उनके हाथ से लिखा हुआ है जो लगभग 600 साल से ज़्यादा पुराना है। और ये एक लिविंग मौजिज़ा है, मिरेकल है कि आज भी उसका जो पेपर है वो ब्रिटल नहीं हुआ है, फ्रेश है, इंक भी फ्रेश है। लोगों की ज़ियारत के लिए वो 29वीं शब को रमज़ान के टाइम पे वो खुलता है। तो ये एक आलिम की जगह है, यहाँ से लोग और ख़ुद को भी जो नॉलेज मिली है ख्वाजा खिदर हयातुन नबी का, यहाँ से 100 मीटर के ऊपर दरिया के पास एक चिल्ला है, वहाँ जाके वो नॉलेज लेते थे। दूसरा उनकी एक बैठक थी जो माहिम पुलिस स्टेशन के पास एक रूम बना हुआ है, वहाँ जाके वो अपने लेसन्स लेते थे। तो बहुत ही आलिम आदमी है, इंसान थे। और हमारे यहाँ आज जितने भी जो लोग आए इनसे काफ़ी फैज़ लेके जाते हैं। हर कास्ट क्रीड का आदमी इधर आता है। आज माहिम दरगाह जो है उसका बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो एजुकेशन के ऊपर है। हमारे यहाँ स्कूल चलती है, कुछ स्कूल्स हमने अडॉप्ट भी किए, नाइट स्कूल भी अडॉप्ट किए, नाइट कॉलेज भी अडॉप्ट किए। यहाँ हमारे पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलते, काउंसलिंग क्लास चलती है और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह
ہم لوگ ایک ریسرچ میں بھی جا رہے ہیں, ریسرچ سینٹر اور لائبریری کے لیے, اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہاں ایک لیگل گائیڈنس کیسا دے ہوئے, تو اس کے ایڈوکیٹس کو یہاں بلا کے لا آف لینڈ اور مفتی کچھ بلا کے لا آف شریعت کے حساب سے ان کو گائیڈنس کیسا دے. تو پوری کوشش چالو ہے ماہم درگاہ ٹرسٹ کی کہ یہ آبجیکٹیو کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور ابھی جو ماحول ابھی جو چل رہا ہے ادھر اس کا عرس کا, آج نیشنل فلیگ کی ہوسٹنگ ہوئی تھی, نیشنل اینتھم ہوا, کافی رسپیکٹفلی لوگوں نے نیشنل فلیگ کو ہوسٹ کیا, اور ابھی خدمت ہوگی. کل انشاءاللہ عرس ہوگا جس میں سندل پیش ہوگا, اور 27 تاریخ سے مخدوم شاہ بابا کی شان میں میلہ ہوگا جو 1901 کا گیزیٹڈ میلہ ہے برٹش ٹائم سے. اور اس میں ہر ایجنسی جو ہے, ممبئی پولیس, ممبئی ٹریفک, بی ایم سی, کلیکٹر اور بی پی ٹی, جتنے بھی ایجنسیز ہیں یہاں تک کہ بی ایس ٹی, ریلوے, یہ سب انوالو ہو جاتی ہے, اور پوری مل کے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں جتنے بھی لوگ ادھر آتے ہیں, زائرین آتے ہیں, اور ان کو تکلیف نہیں ہو. تو ماہم درگاہ کا یہی کام رہتا ہے کہ لوگوں تک کیسا ہم پہنچے, ان کی تکلیف کتنی زیادہ سے زیادہ ہم دور کر سکے, ایجوکیشن ریلیٹڈ ہو, میڈیکل ریلیٹڈ ہو. تو یہ سب جو کام لے کے چل رہی ہے ٹرسٹ, اور آپ لوگ کے مادھیم سے میں یہ بولوں گا کہ آپ درگاہ ٹرسٹ کے ساتھ میں جڑے نیک کام میں, اور ساتھ میں مل کے ہیلپ بھی کرے, اور لوگوں تک اپن کیسا ان کو ہیلپ کر سکتے وہ ٹرسٹ کے تھرو ہم لوگ کر سکتے. بیکاز ماہم درگاہ ایک پروفیشنل مینیج درگاہ ہے. 2007 میں پہلا درگاہ تھا جس کو ISO سرٹیفکیشن ملا ہے. اور ایک اور چیز کا میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی لوگ میلے میں آئیں گے سندل پیش کرنے, سلامی کے لیے, بہت ہی احترام سے آوے, بیکاز یہ ایک بزرگان دین کا آستانہ ہے, یا احترام بہت ضروری ہے. اور ہمیشہ خیال رکھے کہ ہمارے وجہ سے کس کو بھی کچھ تکلیف نہیں ہو. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.